गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए, ये प्रश्न छुटा हुआ था एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक इस एक्सरसाइज में छुटा हुआ था। तो आज इनको हम देखेंगे। ये वर्ग 8 है और स्टूडेंट्स का गणित है। तो 30 नंबर क्वेश्चन से लेकर 34 नंबर यानी एक्सरसाइज 4.1 का जो है छुटा हुआ था। हम लोग वैसे आज बनाने वाले थे एक्सरसाइज 5.1 का, लेकिन ये छोटा हुआ था तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे लिखा है 30 नंबर में, कह रहा है 3n+2 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांक जैसे 5, 8, 11 के घन लिखे और निम्नलिखित की जांच करें। इनके घन को गारा लिखने के लिए और जांच करने के लिए, समझ गया। तो चलिए इनको हम बनाते हैं और लिखते हैं। हल लिखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि 3n+2 के प्रारूप लिखे जाने वाले, यानी कौन कौन संख्या लिखना है, 5, 8, 11 इनके घन पूर्णांक लिखे जा सकते हैं या नहीं, ये कह रहा है। तो हल लिखेंगे और n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 को, यानी कि n के बराबर 5 को उदाहरण ले लेते हैं 1 से लेकर 5 तक, और उसको 3n+2 के प्रारूप रखने पर, यानी इनके प्रारूप इन संख्याओं को रखेंगे, तब देखते हैं ये सब संख्या का घन पूर्णांक लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देखो, जैसे मान के चलो n की जगह हम 1 रखते हैं, तो 3 गुना 1 + 2 कितना हुआ, 3 गुना 1 3 + 2 बराबर 5। 5 के क्यूब करेंगे तब घन निकलेगा। तो 5 का क्यूब 5 गुने 5 गुने 5 बराबर कितना हो गया, 125। अब n की जगह 2 रखते हैं, ये 2 रखते हैं, 2 + 2 तो कितना हुआ, 5 + 2 3 दूना 6, सॉरी 6 + 2 बराबर कितना हुआ, 8। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 512। देखो आ रहा है ना, ये घन कर रहे हैं, यानी इनके प्रारूप रखकर 5 फिर 8 फिर 11। अब n का मान 3 लेते हैं + 2, तो 3 तिया 9 + 2 क्या हुआ, 11। 11 का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 13 31 गुना करने पर। इसके बाद अब ये n का मान 4 लेते हैं, 4 + 2, 4 तिया 12 + 2 कितना हुआ, 14। 14 का क्यूब करें, जब 14 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 14 को पहले 3 बार लिख लो गुना में, 27 44 आ जाएगा, 2744। अब n की जगह ये 5 लेते हैं, तो 5 तिया 15 + 2 17। 17 का क्यूब करेंगे तो 17 गुना 17 गुना 17, ये आ जाएगा 4913 इस रूप में। आप देखो, आप क्या करेंगे, अब इसका जांच करना है कि इस प्रारूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। इस संख्या को, ये दिख रहा है, ये जो निकला है घन निकला है ना, यानी इन संख्या सबका जो हम घन निकाले हैं, तो उन घन को इसके प्रारूप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझ गया। तो ये जांच करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जांच करके देख सकते हैं कि इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं, समझ गया। यानी 3 और 2 फिक्स ही रहना चाहिए,
n का मान में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे यहाँ n का मान हम बदलते गए तो उसी तरह n का मान परिवर्तन हो, लेकिन 3 और 2 फिक्स होना चाहिए। तो जांच करेंगे, तो जांच में मान के चलो सबसे पहले 125 है, या दिख रहा है नीचे जी 125 है। अब इसमें हम भाग दे रहे हैं 3 से। 125 में 3 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 3 तो अबे करेगा, भाजक ये हुआ। अब भागफल जो निकलेगा वो 41, अब प्लस का 2। अब यहाँ भाग दे के मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 125 में 3 से भाग देंगे तो 4, 12 और ये तो कट गया, 5 उतरा, 1 मरते 3, 2 बचा। तो ये 3 यहाँ पे लिए और 41 यहाँ पे लिए और ये शेष को यहाँ पे जोड़ दिए, समझ गया। अब उसी प्रकार मान के चलो दूसरा ले लेते 512 का। 512 में भाग देंगे 3 से, दिख रहा है 512 से, हाँ नहीं दिख रहा है। तो चलो हम थोड़ा सा एक जांच ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो यहाँ आगे हम ले लेते हैं 512 में हम भाग देते हैं 3 से, तो 3 तो अबे करेगा। और जब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो भागफल जो हमारा है वो 170 हो जाएगा, प्लस 2 शेष बच जाएगा। भाग देके देख लो, इसमें आ जाएगा 512, 1 मरते 3, 2 1 7, 7 21, कट गया, 2 उतरा, 0 मरते, दिख रहा है ना 170, 3 और शेष 2 बच रहा। समझ में आया। इसी प्रकार अगर हम इसमें भाग देते हैं 13 31 में 3 से, तो 3 गुना 443 अब प्लस का 2, यानी भागफल 443 तो शेष 2 बच रहा है। आ रहा समझ में। अब यहाँ देखो 2 गो और बच गया, इसको अगर हम भाग देते हैं 27 44 को भाग देते हैं 3 से, तो 3 तो अबे करे, 3 फिक्स रहेगा और इधर भी 2 रहेगा। सब में आ रहा है ना, यहाँ भी 3 आ रहा, 2 आ रहा, यहाँ भी 3 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 2 आ रहा। अब भागफल बीच में परिवर्तन हो रहा है। जब 27 44 में 3 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 914, प्लस बच जाएगा शेष 2। फिर हम 9413 में भाग देंगे 3 से, ये जो है, तो इसमें भी 3 तो ये कराएगा और भागफल जो आएगा वो 1637, अब बच जाएगा शेष 2। तो यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि n ये 3 और 2, ये 3 और ये 2, ये तो फिक्स है, सब में आ ही रहा है, n का मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका घन q को, ये जो संख्या निकला है इनका जो घन q है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही भाषा अब नीचे में लिखना है, समझ में आया। तो यहाँ थोड़ा सा मिटा के हम भाषा को लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिटा लेते हैं, ऊपर भाषा नीचे दिख नहीं रहा इसलिए भाषा ऊपर ही लिख देते हैं। देखो यहाँ n बराबर क्या क्या आया है इसमें, देखो भागफल जो यहाँ पे आया है 41 170 443 914 1637, n का मान यही सब इसमें आ रहा है ना। प्रारूप जब हम घन के प्रारूप जब लिखना शुरू करते हैं यही सब आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे
मार्कर सब में इंक नहीं है रे, इंक डालो। अतः 3n+2 के प्रारूप में लिखे जाने वाले घन पूर्णांक के घन को भी 3n+2 के प्रारूप लिखा जा सकता है। यही सब आंसर है, समझ गया। इनके घन पूर्णांक को भी, जो घन ये दिया हुआ है, इनके घन पूर्णांक को भी इस रूप में हम लिख सकते हैं, समझ गया। ऐसा बात पूछ रहा है और यही हम लिख दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। तो ये हमारा था 30 नंबर का, और ये ज़्यादा समय ले लिया, 10 मिनट से ज़्यादा ले लिया है। तो अगले वीडियो बनाते हैं इसके लिए 31 नंबर के लिए। तो इन वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर देख रहे हो यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।